फैमिली पर ईडी का शिकंजा और कसा। ईडी ने रिया, उसके भाई और पिता का मोबाइल फोन जब्त किया। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर। अब तक के रिया के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं। अब रिया, पिता और भाई की कॉल डिटेल्स खंगाली जाएंगी। प्रवर्तन निदेशालय की रिया के घर छोड़ने के बाद की कॉल डिटेल्स और मैसेजेस पर नजर। रिया किस किस के संपर्क में थी, जांच होगी। ईडी के दफ्तर में आज फिर रिया चक्रवर्ती की मैनेजर श्रुति मोदी से जारी है पूछताछ। सोमवार को भी श्रुति से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। श्रुति मोदी के बाद ईडी दफ्तर में आज फिर सिद्धार्थ पिठानी से हो सकती है पूछताछ। कल ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी से 7 घंटे पूछताछ की थी। ईडी आज दर्ज करेगी सुशांत सिंह राजपूत की बहन नीतू सिंह का बयान। नीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा। सुशांत के पिता ने रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज। लिखा था, मैं सुशांत का पापा हूं, बात क्यों नहीं की। व्हाट्सएप मैसेज में सुशांत के पिता ने लिखा, फ्रेंड बनकर उसका इलाज करवा रही हो, मेरा भी फर्ज बनता है सुशांत की जानकारी मुझे भी रहे। सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भी मैसेज किया था। मुंबई आने के लिए टिकट बुक कराने को कहा था। 29 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप मैसेज किया गया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 8 जून को सुशांत और रिया के बीच हाथापाई हुई थी। 8 जून के झगड़े के बाद रिया घर छोड़कर चली गई। रिया ने सुशांत का मोबाइल भी ब्लॉक किया। सुशांत और रिया का झगड़ा दोनों के परिवारों को लेकर शुरू हुआ, जो हाथापाई तक पहुंच गया। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई। रिया ने केस मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिया के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने तैयार की है रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एक और हलफनामा। पटना में एफआईआर को बताया राजनीति से प्रेरित। रिया ने कहा, उन्हें सीबीआई जांच से एतराज नहीं, लेकिन बिहार में चुनाव को देखकर सुशांत केस को दिया जा रहा है तूल। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से अपील की, न्याय के लिए दुआ करें, हर हर महादेव। जैसलमेर में आज खत्म होगी कांग्रेस विधायकों की कैंपेनिंग। आज जैसलमेर रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। आज विधायक दल की बैठक भी होगी। कल सभी विधायकों को लेकर जयपुर लौटेंगे अशोक गहलोत। सचिन पायलट के साथ मौजूद विधायक भी जयपुर आ रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायकों की बैठक। जयपुर में पायलट खेमे के 3 निर्दलीय विधायक सीएम गहलोत से मिले। मुख्यमंत्री आवास पर विधायक सुरेश टांग, ओम प्रकाश हुंडला, खुशवीर जोजावर पहुंचे थे। पायलट गुट के विधायकों से मिलने के बाद बोले सीएम अशोक गहलोत, आला कमान का फैसला मंजूर, 5 साल पूरा करेगी हमारी सरकार। सचिन पायलट की वापसी पर बोले सीएम गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस एकजुट रहेगी, पार्टी में शांति भाईचारा बना रहेगा। पायलट को निकम्मा कहने पर गहलोत ने चुप्पी साधी। मीडिया के सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। इनकम टैक्स और सीबीआई के मिसयूज का आरोप लगाया। कहा, अगला विधानसभा चुनाव भी जीतेगी कांग्रेस। गहलोत को सचिन पायलट का जवाब, राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं। कहा, सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। पायलट ने कहा, गहलोत के निकम्मा कहने से बहुत दुख हुआ। बोले, मेरे संस्कार ऐसे शब्दों की इजाजत नहीं देते। सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राजस्थान में आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टली। अब 13 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। गुलाब चंद कटारिया ने दी जानकारी। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक ने दायर की है याचिका। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला। ट्वीट कर कहा, क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवसेना ने बीजेपी के शिवाजी महाराज की शिव भक्ति को नकली और ढोंग करार दिया। सामना में येदियुरप्पा सरकार पर कर्नाटक के बेलगांव से शिवाजी की मूर्ति हटाने के फैसले पर घेरा गया। साथ ही पीएम मोदी के शिव भक्ति पर भी सवाल उठाए गए, नकली करार दिया। अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की बुलंदशहर सड़क हादसे में मौत। छात्रा अपने चाचा के साथ जा रही थी रिश्तेदार के घर। रास्ते में पीड़ित की बाइक अचानक बुलेट से टकराई। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर को गोली मारी गई। 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मॉर्निंग वॉक पर अपने खेत में गए थे संजय। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पाकिस्तान से आया था फोन कॉल। मेरठ में कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल को भड़काऊ कॉल आया। एक महिला ने विधायक से आपत्तिजनक बातें की। केस की जांच साइबर सेल और क्राइम ब्रांच को दी गई। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। बंगाल, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु के सीएम के साथ मंथन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी सफल हुई। सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती। सर्जरी से पहले कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। पुडुचेरी के नारायणसामी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित। सीएम बोले, संपर्क में आए लोग अपना टेस्ट करवाएं। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित पाए गए। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती। देश में 24 घंटे में कोरोना के 53,000 से ज्यादा नए मामले। संक्रमितों की संख्या 22,68,000 के पार। एक दिन में देश में कोरोना से 871 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 45,257 लोगों की मौत।
भारत में 15,83,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। रिकवरी रेट 70% के करीब। एक्टिव केस 6,39,000 के पार। देश में एक दिन में करीब 7 लाख लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया। अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच की गई। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,181 नए मामले सामने आए। 293 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना की रफ्तार में मामूली सुधार। एक दिन में 925 लोग संक्रमित पाए गए। 46 लोगों की मौत। गुजरात में फिर एक दिन में 1,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। अहमदाबाद निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कोरोना एसओपी के उल्लंघन पर 2 होटल सील किए गए। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने श्रेय अस्पताल में आग मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। 8 कोरोना मरीजों की यहां मौत हुई थी। गुजरात के भुज प्रशासन का दावा, लाउडस्पीकर से फैलता है कोरोना। मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाने पर मनाही। दिल्ली में एक दिन में 707 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 20 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 1,46,134 हुई। दिल्ली में एक दिन में 1,070 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए। रिकवरी रेट 90% के करीब। यूपी में एक दिन में 4,197 नए कोरोना के मामले सामने आए। 51 मरीजों की मौत हुई। वृंदावन में जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन मंदिर में पुजारी सहित 22 लोग संक्रमित। मंदिर को किया गया सील। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कोविड-19 टीम के साथ बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में 3,000 नए केस के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 82,741 हुई। अब तक 450 लोगों की मौत हुई। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 65% से ज्यादा। अब तक 54,139 मरीज डिस्चार्ज हुए। झारखंड में कोरोना से 11 और लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 189 हुआ। एक दिन में 531 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में 2,905 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 98,459। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट की वजह से उड़ानों पर 31 अगस्त तक रोक। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, अहमदाबाद से कोलकाता के लिए फ्लाइट्स ऑपरेशन पर पाबंदी। उड़ीसा में एक दिन में कोरोना के 1,341 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 48,000 के पार संक्रमित। मध्य प्रदेश में कोरोना के 866 नए मामले। एक दिन में 19 लोगों की मौत। राज्य में वायरस से अब तक 39,891 लोग संक्रमित। राजस्थान में एक दिन में 620 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत। राज्य में 54,000 से ज्यादा मामले। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,665 नए मामले। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। तेलंगाना में आज 1,896 नए कोरोना के मामले। 8 लोगों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में 1,788 मरीजों ने कोरोना को मात दी। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 114 और लोगों की मौत हुई। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज। एक दिन में फिर 4,267 मामले सामने आए। 24 घंटे में 114 लोगों की मौत। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने दी कोरोना को मात। हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। दुनिया में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। अब तक 7,37,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा। कहा, कोरोना टेस्टिंग मामले में कोई भी देश अमेरिका के करीब नहीं। भारत दूसरे नंबर पर। ट्रंप ने कहा, भारत में 1.5 बिलियन लोगों की आबादी है और यहां 11 मिलियन लोगों के टेस्ट किए गए, जबकि अमेरिका में 65 मिलियन लोगों के टेस्ट हुए। चीन से ट्रंप की नाराजगी बरकरार। कहा, मुझे नहीं पता कि आगामी चुनाव के बाद भी चीन के साथ कोई समझौता हो। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलने से हड़कंप। राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही सुरक्षित अंदर ले गए सीक्रेट सर्विस के लोग। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पुलिसकर्मी ने किसी हथियारबंद शख्स को मारी गोली। अस्पताल ले जाया गया। हालत नियंत्रण में। लेबनान में ब्लास्ट का एक और वीडियो सामने आया। ब्लास्ट के वक्त एक बोट से लिया गया था वीडियो। देश में फिलहाल स्कूलों को खोलने की कोई योजना नहीं। राज्यों की सलाह के बाद खोले जाएंगे स्कूल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक। कॉलेज में 0 ईयर नहीं रखने का प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए सेना तैयार। सर्दी के लिए सेना की पूरी तैयारी। सेना ने संसदीय पैनल को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र द्वारा कहा गया कि 15 अगस्त के बाद देंगे ढील। 2 जिलों में 4G इंटरनेट शुरू करने पर विचार की बात भी कही। कुपवाड़ा के लालपुरा में पुलिस सेना के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। एक AK-47, 2 पिस्टल जब्त। शहीद कैप्टन विक्रम साठे का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, कैप्टन साठे से आने वाली पीढ़ी शौर्य और देशभक्ति की सीख लेगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। भीड़भाड़ वाली जगहों पर आने जाने वालों की पुलिस कर रही है चेकिंग। शामली में अवैध हथियार के साथ फायरिंग करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक से टकराकर एक पेट्रोल से भरे टैंकर में रिसाव हुआ। सड़क पर पेट्रोल लूटने के लिए गांव वालों में होड़ मची। यूपी के मुरादाबाद में एम्बुलेंस कर्मियों ने 4 घंटे की हड़ताल की। समय से वेतन न मिलने और कम वेतन मिलने को लेकर विरोध व्यक्त किया। 15 दिन में सैलरी मिलने के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास पीएनबी और इंडियन बैंक के एटीएम में भीषण आग लगी। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझाया। गार्ड ने पुलिस को जानकारी दी। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में जोर शोर से हो रही है कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां। मंदिर को सजाया गया। कर्नाटक में एक उद्योगपति ने दिवंगत पत्नी की याद में बनवाई मोम की मूर्ति। सड़क हादसे में हुई थी मौत। नए घर में गृह प्रवेश के मौके पर लगाई प्रतिमा। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। 16 जिलों के 74 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नेपाल के असहयोग का मुद्दा उठाया। केंद्र से दखल की मांग की। इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 50 हुआ। मलबे से 6 और शव बरामद किए गए। 22 लोग अभी भी लापता। केरल के अलपुजा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी दरिया। कर्नाटक में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल 4000 करोड़ की मदद करने को कहा। पिथौरागढ़ में सभा गुरडी गांव में नदी पर अस्थायी पुल बना रहे हैं लोग। भारी बारिश की वजह से बह गया था पुल। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से हाईवे ब्लॉक हुआ। मलबा गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दरिया में तब्दील निर्माणाधीन सड़क। पानी के तेज बहाव में 2 गाड़ियां फंसी। एक गाड़ी तेज धार की वजह से पलटी। बारामूला में बीएसएफ कांस्टेबल बने देवदूत। सैलाब में बहने से बच्चे की जान बचाई।